गुजरात इस बार हिंदू और मुसलमानों में नहीं बटेगा, अगरे पिछड़ों में नहीं बटेगा। जब गुजरात में चप्पे चप्पे में जहरीली शराब बिकती है, तब क्या आपको नमक अदा नहीं करना था? नमक कौन अदा करेगा? नरेंद्र मोदी जी को अदा करना चाहिए। जब 6000 स्कूल गुजरात में बंद कर दिया, तो क्या नमक अदा नहीं करना था प्रधानमंत्री जी? जो जेल में अपने मंत्रियों की मालिश कराए, उसकी बात हम नहीं करते। दलालों की बात हम नहीं करते। कौन दलाल? जो मालिश करवा रहे हैं रेपिस्ट से, वो है दलाल। जब गुजरात में ड्रग्स बार बार मिलता है, आप चुप रहते हैं, तो क्या आपको नमक नहीं अदा करना था? एक पार्टी को हराने के लिए 3 दिन पार्टियां एक हो जाती हैं, तो आपको क्या कहेंगे इस पे? मोदी जब मोरबी का पुल, जो कॉन्ट्रैक्टर प्रधानमंत्री जी का मित्र है, तो क्या उस समय नमक अदा नहीं करना था? आप तो उसका नमक अदा कर रहे व्यापारिक मित्रों का, जो आपको चंदा देते। इस बार लहर भी होगा, ललकार भी होगा, भाजपा की सरकार झोला उठा के फरार भी होगा। सरकार परिवर्तन की लहर है, युवाओं की मांग है, महिलाओं की मांग है, इस देश के कड़कड़ की मांग है कि गुजरात में परिवर्तन होगा और 24 में पूरे देश में परिवर्तन होगा। छोटा रिचार्ज की बात हम नहीं करते, माइनस वाले की बात हम नहीं करते। मैं तो 2 करोड़ रोजगार भी देख लिया, 15-15 लाख भी देख लिया, मकान भी देख लिया। पूरे वादे पूरे बोते फर्जी हैं, फर्जी। कौन फर्जी? बता दो रहे हैं, आपके बता कौन? डर गया क्या? डर लग रहा है क्या आपको? सवाल पूछता है भारत कि आखिर गुजरात का यमराज कौन? बार बार गुजरात में जो मौतें हो रही है, तो वो किसके कारण हो रही है? कि 125 के पार, तो इस सुनामी में कोई नहीं बचेगा। ये वेरावल जो है, जहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की भी सभाएं हुई, इसी वेरावल से कई ऐसे अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की। क्या नाम है आपका? अशरफ भाई। क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस कितना? इस बार कांग्रेस 100% कांग्रेस। 125? झूठ बोलने का मतलब क्या है? यहाँ आप, अरे भाई आपने यहाँ देखा ना, ये कांग्रेस की सब, हाँ पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 182 का आंकड़ा, यानी कि 182 में 182 भारतीय जनता पार्टी ला रही है। वो सब झूठ है, सब झूठ है। कितना सीटों में लागू? 125 सीट आएगी कांग्रेस पार्टी 125। भाजपा 40 से 45 सीट से ज्यादा नहीं आएगी भाजपा को। 125। इमरान प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं औकात दिखा देंगे इस बार चुनाव। प्राइम मिनिस्टर बड़े फेंकू है, अपने प्राइम मिनिस्टर बड़े फेंकू। हाँ क्या? ओवैसी हाय ओवैसी आया अगर भी नहीं होगा इधर, ओवैसी नहीं है, सीटें भी नहीं आएगी। ओवैसी तो एजेंट है उसका, वो मुसलमानों का बंटवारा करता है। जी एजेंट है। हाँ वो एजेंट है, वो क्या इसका इधर क्या लगता है? इमरान प्रतापगढ़ी मुसलमानों को जोड़ पाएंगे कांग्रेस में? जोड़ पाएंगे, जरूर जोड़ पाएंगे। पहले भी जुड़ा हुआ था, अभी भी जुड़ जी इमरान तो वैसे तोड़ने पे क्यों आया है? वो क्या है, वो एजेंट है, उसको क्या है? कह रहे हैं कि गुजरात से नमक जो है पूरा देश आ रहा हूँ आपके पास, कह रहे हैं गुजरात से पूरा नमक जो है पूरे देश में जलता है, तो नमक खाया आधा तो करना पड़ेगा। अगर कोई भी नरेंद्र मोदी के सामने बोलता है, तो नरेंद्र मोदी उसको उठा के फेंक देता है, और वैसे इतना नरेंद्र मोदी के बारे में बोलता है, तो नरेंद्र मोदी उसके लिए कुछ नहीं करता है, इसीलिए वो नरेंद्र मोदी का आदमी है। जोरदार ताली तो ये सीट आदमी ने, अनिल केजरीवाल भी इसका आदमी है, भाजपा का आदमी ने। हाँ सही बोल रहा हूँ, उसका भाजपा का एजेंट है। उसको हराने के लिए दूसरों को मिल रहा था। इसी वेरावल से प्राइम मिनिस्टर ने सभा की थी। दरअसल अब इसी वेरावल से इमरान प्रतापगढ़ी की ये विशाल सभा है, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी ने ठोक के कहा है कि इस बार जो है सरकार बनने वाली है कांग्रेस पार्टी की, और ऐसा कहना उनके मंच से। देखिए, सिलेंडर के दामों पर भी शायर दिया है इमरान प्रतापगढ़ी ने, कहा इस बार जो है 1000 पार, ऐसा कहा। माफ कीजिएगा, मुझे याद नहीं है। ईरानी कहाँ गई जो 450 का बाटला लेके घूमती थी? अभी 1100 का रेट हो गया, किधर गई वो? हाँ ढूंढ रहे, इधर आने दो। हाँ उसको लेके आओ। और 1100 रुपये हो गया बाटला, वो 450 में वो डम बजा के
करती थी। क्यों सोमनाथ की धरती पे सभा नहीं कर रही है? किसी को फायदा नहीं दिया, सबको नाराज करके पूरा गुजरात चलाया है। भाजपा सरकार ने किसी को फायदा नहीं दिया। इस बार 27 जो 27 साल से नहीं रुकी वो अब भी नहीं रुकेगा। अब तो कांग्रेस की सरकार आएगी, जरूर 125 से बढ़ आएगी। वो तो भाजपा बीजेपी का पूरा दलाल है, बीजेपी का दलाल है, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ 101%। कह रहे 27 साल से जो सरकार की गाड़ी नहीं रुकी वो इस बार भी नहीं रुकी, वो भी है। वो जातिवाद की राजनीति प्रधानमंत्री खुद इसीलिए प्रधानमंत्री खुद दिल्ली से आके इधर प्रचार करने आए। कभी 5 साल में कभी नहीं आए, क्योंकि इसे कांग्रेस से डर लगता है कि कांग्रेस से डर लगा है। बोला कि नरेंद्र तोड़ेगा, भूपेंद्र तोड़ेगा नरेंद्र का रिकॉर्ड। ये नहीं, ये झूठ है। ये तोड़ेगा। राहुल गांधी रिकॉर्ड तोड़ेगा, राहुल गांधी रिकॉर्ड तोड़ेगा भाजपा का। पिछले 27 साल के ऐसे कोई भी चीज दौड़ती है उसका स्पीड तो रखता है ना, इसीलिए कांग्रेस स्पीड का रिकॉर्ड तोड़ेगी और ब्रेक लगेगी भाजपा सरकार की। क्यों नहीं लगनी चाहिए? ब्रेक लगनी। तो ये देखिए जिस तरीके से ये पंकज श्रीवास्तव सोशल एक्टिविस्ट, पंकज जी, इमरान प्रतापगढ़ी सभा किया है यहाँ पर, और इसी वेरावल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने सभा की थी, तो इसको कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री की झूठ और मक्कारी से पूरा देश त्रस्त है। गुजरात इस बार हिंदू और मुसलमानों में नहीं बटेगा, अग्र पिछड़ों में नहीं बटेगा। गुजरात इस बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार पटेल का जो सम्मान था उसको वापस देने का काम करेगा। ये जो बता नहीं कह रहे, नमक अदा करना पड़ेगा। नमक कौन अदा करेगा? नरेंद्र मोदी जी को अदा करना चाहिए। जब 6000 स्कूल गुजरात में बंद कर दिया तो क्या नमक अदा नहीं करना था प्रधानमंत्री जी? जब आपने एक भी अस्पताल नहीं बनाए तब क्या आपको नमक अदा नहीं करना था? जब गुजरात में चप्पे चप्पे में जहरीली शराब बिकती है तब क्या आपको नमक अदा नहीं करना था? जब गुजरात में ड्रग्स बार बार मिलता है आप चुप रहते हैं तो क्या आपको नमक नहीं अदा करना था? जब मोरबी का पुल जो कॉन्ट्रैक्टर प्रधानमंत्री जी का मित्र है तो क्या उस समय नमक अदा नहीं करना था? आप तो उसका नमक अदा कर रहे हैं व्यापारिक मित्रों का जो आपको चंदा देते। औकात दिखा देंगे। निश्चित तौर पर गुजरात की जनता इस बार लहर भी होगा, ललकार भी होगा, भाजपा की सरकार झोला उठा के फरार भी होगा। सरकार बना रहे हैं आप। देखिए, परिवर्तन का ऐसा सुनामी है जो दूर दूर तक कोई नहीं दिखेगा। ये जो अपने 2 यार को लेकर आए हैं, हैदराबाद वाले बिरयानी भाई साहब को, उनसे पूछिए कि जब दिल्ली के खोरी गांव में 27 मस्जिदें टूटती है उस समय ओवैसी साहब क्यों नहीं बोलते? उस समय पूछिए जब मुस्लिम युवाओं को जब एनएसए यूपीए में डाल दिया जाता है तब क्यों नहीं बोलते? तब क्यों नहीं बोलते जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ब्रांच बिहार के किशनगंज में खुलता है तब उसकी जो फंडिंग रोक दी जाती है मोदी सरकार के द्वारा, तो क्यों नहीं बोलते? ये पूछता है सवाल। अनूप, देखिए इमरान प्रतापगढ़ी ने जो सभा की, दरअसल उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया की जरूर कमी खिली थी। आपको बता दें कि भारत जोड़ो में इस बात की भी कमी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है दरअसल इमरान प्रतापगढ़ी को और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी को वायर कर रही है। रुकिए, आप इसको स्ट्रीम मीडिया मत कहिए, इसको मोदी मीडिया कहिए, गोदी मीडिया भी नहीं कहिए। ये मीडिया से पूछिए कि उज्ज्वला योजना का लाभ गुजरात के लोगों को क्यों नहीं मिला? प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गुजरात के लोगों को क्यों नहीं मिला? राजौंद में जो लट्ठा कांड हुआ उसके मृतक के आश्रितों को ना ही सरकारी नौकरी मिली और ना ही मुआवजा मिला, उस पर क्यों नहीं बात करते? सवाल तमाम चीजें हैं। देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी ने जिस संत का, भगवा का लगातार जिक्र किया इस मंच से, बेरावल की सभा से, दरअसल हमारे योगी बाल योगी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लग रहा है इस बार सरकार बना रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, और सरकार परिवर्तन की लहर है, युवाओं की मांग है, महिलाओं की मांग है, इस देश के कड़कड़ की मांग है कि गुजरात में परिवर्तन होगा और 24 में पूरे देश में परिवर्तन होगा। नहीं, तो ओबीसी और केजरीवाल, जो ओबीसी और केजरीवाल तो आ गए ना रोकने के लिए। छोटा रिचार्ज की बात हम नहीं करते, मालिश वाले की बात हम नहीं करते, जो जेल में अपने मंत्रियों की मालिश कराए उसकी बात हम नहीं करते, दलालों की बात हम नहीं करते। कौन दलाल? जो मालिश करवा रहे हैं रेपिस्ट से, वो है दलाल। आप बताइए, एक पार्टी को हराने के लिए 3 दिन पार्टियां एक हो जाती हैं,
तो आपको क्या कहेंगे इस पे? मोदी के बयान को कैसे देख रहे हैं? नमक वाला, औकात वाला, ये सब जो बयान। मैं तो 2 करोड़ रोजगार भी देख लिया, 15-15 लाख भी देख लिया, मकान भी देख लिया। पूरे वादे पूरे बोलते फर्जी हैं, फर्जी। कौन फर्जी? बता तो रहे हैं, आपको बता कौन? डर लगा क्या? डर लग रहा है क्या आपको? फर्जी है। नहीं पता है। हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाना था, बन गया। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, उल्टा 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। जो रुपया को डॉलर के बराबर करने की बात कहता था, आज डॉलर के मुकाबले रुपया बार बार गिर रहा है। तब प्रधानमंत्री जी काहे नहीं बोलते हैं कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है? आज उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? ये सवाल पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने एक बात और कही है कि प्राइम मिनिस्टर के सभा से जो 12 विधायक उसमें से शामिल थे, मधु श्रीवास्तव और तमाम ऐसे लोग शामिल थे, जिसको दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने साइड लाइन दिखाई। देखिए, बीजेपी के लिए सबसे नुकसानदेह सवाल है और उसी वक्त जो है नितिन पटेल का टिकट काटकर 7 लेजिस्लेटिव असेंबली का भी जो है नुकसान होना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना कि आसान बनाया जा रहा है। 12 टिकट कटी है। भैया, आडवाणी जी से मधु श्रीवास्तव को समझना चाहिए। आडवाणी जी भी सिंधी कायस्थ हैं, तो अगर नहीं समझे, जब ये लोग कायस्थ महापुरुषों को भी बदनाम करते, नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्लस स्वामी विवेकानंद इक्वल टू नरेंद्र मोदी, कहाँ से भैया? जिस चित्रगुप्त को रोड पर उतारा गया है, भगवान चित्रगुप्त पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते, उस समय भाजपा के लोग कहाँ होते हैं जब नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जोकर कहता है? सवाल पूछता है भारत कि आखिर गुजरात का यमराज कौन? बार बार गुजरात में जो मौतें हो रही है तो वो किसके कारण हो रही है? बता दीजिए कि कितने सीटों पर आप लोग इस बार आ रहे हैं? इस बार आप ये समझ लीजिए कि 125 के पार, तो इस सुनामी में कोई नहीं बचे। तो एक बार जोरदार ताली दोनों के लिए लगा दीजिए। पंडित जी हमारे साथ, पंकज श्रीवास्तव। देखिए अनूप, ये साफ बात है, जिस तरीके से सोशल एक्टिविस्ट ने ये दावा किया कि 125 का आंकड़ा जो है लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी उस तक पहुंचने वाली है।